तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। यानी अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर से प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और चीज़ों को एक सीक्वेंस में देखिएगा। और चीज़ों को एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और काफ़ी कम समय में मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से एग्जामिनेशन के साथ साथ नॉलेज को भी इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथा चैप्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द मल्टीमीडिया दिया हुआ है। तो मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मीडिया। यानी मल्टीमीडिया किसका कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर अलग अलग मीडियाज होते हैं। मीडिया का फॉर्म आपका टेक्स्ट का हो सकता है, ऑडियो का हो सकता है, वीडियो का हो सकता है, इमेजेस का हो सकता है या फिर किसी एनिमेशन का हो सकता है। कहाँ कहाँ यूज होता है मल्टीमीडिया का भाई? एजुकेशन के अंदर यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर, इंटरटेनमेंट मूवीज एंड गेम्स के अंदर यूज होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशंस के अंदर यूज होता है, मेडिसिन जैसे कि सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। यानी अलग अलग सेक्टर है जहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज होता है। दूसरा हमारा मल्टीमीडिया कंपोनेंट। टेक्स्ट की बात करें तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ऑडियो जो कि साउंड एंड म्यूजिक कैरी करता है, वीडियो जो कि मूविंग विजुअल दिखाता है हमें, ग्राफिक जिसके अंदर इमेजेस, एनिमेशन जो कि मोशन इफेक्ट को बताता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। अगला हमारा आता है मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंपोनेंट की बात करें तो इनपुट डिवाइस यूज होता है, प्रोसेसिंग यूनिट यूज होता है, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस यूज होता है। ठीक है, लेयर की बात करें तो हार्डवेयर लेयर हो गया, सॉफ्टवेयर लेयर हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ये चीजें हो गई। ठीक है, अगला हमारा आता है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज इन मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं। तो पहला आपका होता है वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम लोग वीआर कहते हैं। दूसरा होता है आर्गुमेंटेड रियलिटी, एआर। तीसरा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा होता है आपका स्टेमिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, अगला हमारा है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम। यानी मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना। तो मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ये इंडिविजुअल मीडिया एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक इमेज, वीडियो, साउंड। फीचर्स का ये कि ये टाइम डिपेंडेंट होता है, जिससे में आपका ऑडियो वीडियो आता है, और ये टाइम इंडिपेंडेंट जिसके अंदर आपका टेक्स्ट एंड इमेजेस आते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है मल्टीमीडिया डेटा इंटरफेस स्टैंडर्ड। डेफिनेशन इसका दिया हुआ है कि इट इज रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। यानी ये रूल होता है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के बीच में। इंपॉर्टेंट इंटरफेस दिया गया है जैसे कि SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ID इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, MCI मीडिया कंट्रोल इंटरफेस। ठीक है, अगला हमारा आता है मल्टीमीडिया डेटाबेस। तो ये स्टोर करता है मल्टीमीडिया डेटा को, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस हैं, इनको स्टोर करने का काम करता है। फीचर इसका ये कि ये लार्जर स्टोरेज यानी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है, यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रिट्रीवल फास्ट होता है और ये सपोर्ट करता है इंडेक्सिंग को। अगला हमारा आता है मल्टीमीडिया हार्डवेयर। तो कंपोनेंट की बात करें तो साउंड कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, ये आपके जो हार्डवेयर है वो यूज होते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसके अंदर हार्ड डिस्क, CD, DVD, SSD। इंटरफेस एक्सप्लेन की बात करें तो इसके अंदर SCSI होता है, जो कि हाई स्पीड इंटरफेस कैरी करता है और ये कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस से। ID जो यूज होता है हार्ड ड्राइव्स के लिए और सिंपल एंड चीपर होता है। MCI जो कंट्रोल करता है मल्टीमीडिया डिवाइस को और ये यूज होता है विंडोज सिस्टम के अंदर। अगला हमारा था मल्टीमीडिया टूल। तो पहला आपका प्रेजेंटेशन टूल होता है जो यूज करता है क्रिएट करने के लिए स्लाइड्स को, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद ऑथरिंग टूल, जिसमें सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं क्रिएट करने के लिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को। ठीक है, एंड टाइप्स की बात करें तो कार्ड बेस्ड टूल हो गया, आइकॉन बेस्ड टूल हो गया, टाइम बेस्ड टूल हो गया। एग्जाम्पल दिया गया है एडोबी डायरेक्टर, फ्लैश, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।